हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो खतरनाक प्राइम मिनिस्टर आ गया भाई। यही हालत है आजकल इमरान खान की भी। जहाँ भी जाता है अपने स्वागत के लिए खुद ही मालाएं लेकर जाता है, क्योंकि दूसरा तो कोई इसका स्वागत करने से रहा। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि भाई इमरान खान सत्ता में आया तब्दीली का ये नारा देकर कि अब आएगा इमरान, बनेगा नया पाकिस्तान। हकीकत इसका तर्जुमा है कि अब आएगा इमरान, मारेगा गरीबों की गांड, जाकर पाकिस्तान। अब तो ये बंदा इतना ज्यादा पगला चुका है कि अपने आप को सबसे ज्यादा खतरनाक बंदा ही घोषित कर चुका है। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। मिसाइल लेकर घूमेगा या पिछवाड़े में शेख रशीद वाले आधे पाव के बम, जो खतरनाक होगा तुझे बताने की जरूरत ही नहीं। पाकिस्तानी आवाम भी अब अच्छे से जान चुकी है कि जो बंदा सत्ता में रहते हुए खतरनाक हो, वो सत्ता में न होने के बाद कितना खतरनाक होगा। तो इमरान खान के लिए क्या बोलोगे? और जो बंदे अपनी मुल्क की इस हालत के बावजूद अब भी पसंद करते हैं, लेकिन मैं तो दिल में रखा हूँ इमरान खान को अपनी गाँव में रख लिया। मतलब लेकिन बकचोदी ना करते। यही हिसाब है कटोरा खान का। कर्जे के बोझ तले जमीन में धसे हुए हैं, महंगाई में गांड मार रखी है, मुल्क पूरा गिरवी रखा है, लेकिन बकचोदी। आज जो सबसे सस्ता मुल्क दुनिया में, वो आपका पाकिस्तान। हाँ, इतना सस्ता कि लोग हवाई जहाज से भागने जा रहे हैं, पानी की जगह विलायती शैंपेन पी रहे, खाना खाने जा रहे 5 स्टार होटल में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पाकिस्तान अचानक से इतना सस्ता कैसे हो गया? क्योंकि भाई इमरान खान अब पिछवाड़े से पोटी की जगह सोना निकाल रहा है और सूसू की जगह पेट्रोल। तो पाकिस्तान में महंगाई खत्म। पाकिस्तान में कुछ सस्ता हो ना हो, लेकिन सबसे सस्ता हुआ है इसका नशा। जिस दिन ये सस्ते नशे करना छोड़ दिया, मुल्क की हालत खुद ही सुधरनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि भाई अभी तो सच्चाई यही है। अल्लाह के वास्ते हुकूमत छोड़ दे यार। पाकिस्तान पे इसने बेड़ा गर्क कर दिया। सब्जी महंगा, तो आटा महंगा, चावल महंगा, दाल महंगा, हर चीज तो महंगा ही है। अब जब सब कुछ इतना महंगा ही है, तो पाकिस्तान में सस्ता क्या है? तो भाई इसका जवाब भी इन्हीं लोगों से जानते हैं। नए पाकिस्तान में कौन सी चीज सस्ती हुई है? अगर सस्ती हुई है ना, तो आदमी की मौत हुई है। लेकिन इस सब के बाद भी कटोरा खान की बकचोदी नहीं होती। मतलब जो बंदा अब तक दूसरे देशों से कर्जा मांगता फिर रहा है, वो बंदा भी बात कर रहा है कर्जा देने की। जहाँ अपने देशों में नेता बात करते हैं नौजवानों को रोजगार देने की, वहीं यहाँ तो चुटियापा ही अलग है। यहाँ नेता बात करते हैं कर्जा देने की। मतलब कटोरा खान चाहता क्या है? इसकी तरह पूरी आवाम भी कर्जे तले दब जाए। और भाई कर्जा जितनी तो पूरे पाकिस्तान की महीने भर की इनकम नहीं होगी, उससे कहीं ज्यादा रुपया तो बंदों को कर्जा चुकाने में देना पड़ता है। पिछले 1 साल में हर महीने हमें 2 अरब डॉलर का कर्जा लेना पड़ रहा है। अब भाई पाकिस्तान की इस हालत के बावजूद ये कर्जा चुकाते कैसे हैं? तो भाई सिंपल है, कटोरा खान को एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ता है। हम जो कर्जों के ऊपर हम सूद दे रहे हैं, उस सूद को देने के लिए हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। और भाई ऐसा भी नहीं है कि ये बंदा सत्ता में आने के बाद ही भीख मांगना सीखा हो। बंदा बहुत ही पुराना भिखारी है। जब ये सत्ता में नहीं था, तब भी ये दूसरे देशों से चंदा बटोरने जाता था, जिसका खुलासा खुद कटोरा खान ने किया है। नुसरत फतेह अली खान, मैं अपने साथ उनको फंड रेजिंग के लिए इंग्लैंड भी दौरों पे ले जाता था। इतने बड़े लेजेंड नुसरत फतेह अली खान को विदेश भी इसलिए ले जाता था ताकि फंड इकट्ठा कर सके, ना कि उनकी सिंगिंग की वजह से। आखिर कोई बंदा इतना मतलबी कैसे हो सकता है? लेकिन ये इकलौता किस्सा नहीं है। अगर इमरान खान का इतिहास खुलेगा जाए तो ऐसे और भी कई किस्से हैं जिनका सहारा लेकर कटोरा खान अक्सर अपनी आवाम को चूतिया बनाता रहता है। मैं जब स्कूल में था, तो तब पाकिस्तान एशिया में सबसे तेजी से मुल्क वो आगे बढ़ा था। भाई इसकी
बकचोदी के हिसाब से जब मैंने जोड़ा घटाया गुणाकार किया और उसके बाद जब भागाकार किया तो रिजल्ट निकल कर आया कि इसके स्कूलिंग के टाइम साल रहा होगा 1965-1970 के आसपास, जिस समय की ये बात कर रहा है कि मुल्क बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। और हकीकत दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके सर पर तरपाल आई थी। और ये बंदा यही नहीं रुका, अभी और सुनो। हमें अभी भी याद है कि हमारे स्कूलों के अंदर मलेशिया से शहजादे आया पढ़ते थे। अच्छा, मिडिल ईस्ट से सारे लोग हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे। हमारी डिग्री सारी दुनिया में मानी जाती थी। भाई इस बंदे को मैं क्या बोलूं, साला इसकी बकचोदी सही नहीं जाती। एक तरफ बंदा बात कर रहा है कि पाकिस्तान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि मलेशिया और मिडिल ईस्ट के शहजादे पाकिस्तान पढ़ने आते थे, पाकिस्तानी डिग्री दुनिया में मानी जाती थी। और दूसरी तरफ यही छोकरी वाला खुद अपना देश छोड़कर लंदन पढ़ाई करने गया था। अब भाई जब पाकिस्तान में डिग्री की इतनी वैल्यू ही थी तो लंदन के चरस फूकने गया था। लंदन में लिए हुए उच्च कोटि के चरस का ही असर है जो बिगड़ गया। कभी ये रुपए की जगह लोगों को एक्सपोर्ट करता है। जब गवर्नमेंट मिली थी तो 24 अरब 22 करोड़ लोगों की एक्सपोर्ट थी। तो कभी एक साल में 12 मौसम बोलता है। अल्लाह ने पाकिस्तान में 12 मौसम दिए हैं। महीने में भी 12 मौसम बोल दे तो भी कम है, क्योंकि ये तो वैसे भी अपने अलग ही मौसम में रहता है। पूछे कि पाकिस्तान में इतना कुछ होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने क्या इजाद किया है? गुटका, इसके अलावा हमने क्या इजाद किया है? अब इमरान खान कहेगा हमारे मुल्क की ये बड़ी बदकिस्मती है। अरे भाई तू बस कर, और नहीं झेल सकता तुझको। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की और फनी वीडियो थी। लेकिन देखा जाए ना, आज जो सबसे बड़ा राज खुला है ना कि नुसरत फतेह अली खान जब बाहर जाते थे, आज तक उनकी कवाली का नहीं, मतलब वो जैसे करते सर के सा वो क्या करेगा, वो पैसे लेने जाते जाता मैकडॉनल्ड्स में और लंबी ऐसे मतलब के सांस लेता था। आपके साथ उसी टीनों ने ना मतलब के जो तबले वाले होते थे, ट्राई किया चार फतेह अली खान इसमें वो धुन हो, वो जो लगे थे, ये वो पैसे उठाने वाले हैं जो घर में थे वो भी सारे लेते। लेकिन यार पैसे उठाने का आधे अपनी जिम्मे डाल दिया। बहुत फनी यार वीडियो थी, मतलब कि इमरान का बहुत लंबी लंबी छोड़ता है। लेकिन आज पता लगा इतनी लंबी छोड़ता है। शहजादे पढ़ने आते थे लेकिन खुद इंग्लैंड में गए। मलेशिया की शहजादे वो इतने खुद बना दिए थे, पता नहीं कहाँ से भाई। यार जो हमने तो भाई ऐसी बातों का नहीं पता था, जो आज पता लगी है। 12 मौसम सुने भाई पाकिस्तान में है। नवाज शरीफ ने 4 बोले थे, शहबाज शरीफ ने 3 बोले थे, इसने 12 कर दिए। वो दोनों को मिला के और 4-5 अपने भी मिला के फिर बोले। ये हर मौसम गिनते हैं, मतलब कि आंधी आए, बारिश आए, मौसम ये 12 महीने से यार, महीने का अलग अलग मौसम उन्होंने बताया। 12 मौसम बहार। वीडियो भाई ने अच्छी बनाई। करो, मिरासियों वाला काम है, करो, हम तो कर नहीं रहे, कुछ तो करो यार। आज वो सही पोल खोल लिया, बोलता है कर्जा एक दूसरे मुल्क को देने के लिए ना, वापस करने के लिए दूसरी कंट्री से लेकर उधर देना पड़ता है। ऐसी ऐसी चीजें थी। वो सही बोला था। हाँ, जैसे वहाँ अपना वैसा हुक्मरान। वो अब आप ठीक हो, अब यहीं पे आप ठीक हो, इसी हालत में आपको अच्छी लगती उसको है, दे देते थे इसलिए बहुत अच्छे लग रहे हैं। मांगने का गुरु उसके पास बिल्कुल हुकूमत से पहले ही था, दे के यार भाई, बिल्कुल सही बात है। मांगने का देखो यार, कवाली वाले बंदे से बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात वो है। इसके साथ जाती नहीं। जैसी स्वभाव होती है ना, स्वभाव के मुताबिक हुक्मरान मिलता है। दुकान जा कह रहा था आप खुद दो सारे दिन वो इसके साथ जाता भी नहीं था, जो उसको वेले नहीं देते थे वो मुझे पकड़ लेता था। इंडिया में भी साथ बैठे हुए थे भाई, उनको पता है मांगने कैसा होता है। ये भी साथ हाँ, जंजे लूटने वाले मान गए।
मांगने जाता था। अपने मुंह से सारी बातें इमरान खान बता के गया, कोई बंदे ने खुद से नहीं कहा है। खतरनाक प्राइम मिनिस्टर ये खतरनाक, ये खतरनाक प्राइम मिनिस्टर था। खत्म ही हो गया यार, पता नहीं कहाँ पिछाड़ा यार वो कहते हैं वो है अभी जिंदा। खत्म बंदे ही है क्या? खत्म जिंदा भाई, खत्म करने वाली ऊपर वाली जात है, बंदा किसी को कोई खत्म नहीं कर सकता। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ये चाचे की बात सही है। खत्म करके बढ़ना है। बहुत इधर अफवाहें फैली हैं, उसको खत्म कर दिया, इंडिया ने जनाब बोला, उधर अफगानिस्तान ने बोला, इमरान खान को जो ना मार दिया गया है, वो कुछ भी नहीं। आज मुलाकात हुई है, सब कुछ ठीक है। आज उसकी बहन की मुलाकात करवाई है, तो सही है। उसको किसी थर्ड क्लास की भी नहीं कि कोई किसी के कहने पर आकर बोल दे कि जी वो ठीक नहीं है, ठीक है। उसके ना होने से क्या फर्क, अब भाई वो कुछ भी नहीं है। कुछ सब कुछ है, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में, बंदे के इंसान हाथ में कुछ भी नहीं है। बंदा सिर्फ अपने आप को स्पेशलिज्म क्या कि मैं इधर का बड़ा डाउन हूँ, लेकिन पता चलता है बाद में हवा निकल जाती है। अब कईयों की हवा निकली हुई है। जितनी उसकी एज होगी है ना, उसको कहीं दूसरे मुल्क छोड़ा है ना, उसने भूल जाना है कि यार अपना मुल्क छोड़ के नहीं जाएगा। मौलवी एक मिनट यार मैंने मेरी तकरीबन 45 साल उम्र हो गई है। जी जी ठीक है, इधर दांत निकालने से काम नहीं चलेगा। 45 साल मेरी उम्र हो गई है। मैंने 45 साल में एक ऐसा बंदा नहीं देखा जो अपनी बात करे और उस पर डट जाए। हमारे पूरे मुल्क में जो एक बात करे और उस पर डट जाए, चाहे उस पर पहाड़ गिरा दो, चाहे उस पर बिल्डोजर चला दो, चाहे उसे जान से मार दो, ठीक है। मैंने ऐसे बंदे देखे हैं कि अगर उनको मारा जाए, उनके ऊपर प्रेशर आए ना, उनकी गांठ फट जाती है, टट्टियां निकल जाती हैं, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। एक बताने लगा बेनजीर भुट्टो भाई, वो तो बहुत अच्छी लीडर थी यार। उसने कहा था मैं नहीं जाऊंगा, वो बहुत अच्छी लीडर थी, धमकी मिलती थी, फिर भी यहाँ पे रही है। वो भी भाग गई थी भाई, कब भाग करके आई थी। ओ यार मेरी बात सुन, जिस बंदे जिस बंदे को पता ही ना हो किसी चीज का, वो बात इधर कर देता है। मरने आई थी, फिर नहीं आई थी ना, बोला था मुझे कौन बंदा भी पागल बंदा डील करके यहाँ पे मरने आता है। पहले हुकूमत की थी, उसके बाद उसको भगा दिया था, फिर बाद में आई थी डील यार बात ये है कि अगर भाग गई हो, बच गई हो, फिर बात होती है। अपने मुल्क में आई है, उसको बाद में भी थ्रेट मिलते रहे मारने के। पाकिस्तान क्या बंदा है उन्होंने डील करके बाहर भेजा था, उन्होंने वापस बुलाया था। जो डील करके यहाँ से जाते हैं वो डील करके वापस आते हैं, जैसे यहाँ पर बैठे हैं। फिर जैसे आपका नवाज आया वो सैन यार ये पागल है। वो अंगूठा लगा अच्छा वो भूल गए। मरवाने वाले भी इधर हैं, मारने वाले भी इधर ही बैठे हैं, समझ आई? इमरान खान को क्यों नहीं कुछ कहा? ये कह कर तो देखें मेरा भाई, उसके पीछे बहुत आवाम है, समझ आई? अगर इतना मारना आसान होता ना तो ये 2-2.5 साल हो गए हैं, 2-2.5 साल में ये उसको मार देते। अच्छा समझ आई? मारी थी गोली भाई, उसको बच गया, इसमें क्या और कैसे मारे? 3 साल और वही बात बोली है ना कि मारने वाली सिर्फ ऊपर वाले की जात है। उसके पीछे अगर आवाम होती ना तो आज वो जेल में ना होता। उसके पीछे अवाम है ना, अवाम है। ये नवाज शरीफ ने बोला था, नवाज शरीफ ने बोला था एक बार, मुझे तुम्हारे साथ है, जब पीछे देखा तो कुछ भी नहीं था। वो नवाज शरीफ था, वो नवाज शरीफ था, ये इमरान खान है। वो निकला, मेरी बात सुनो, वो निकला यार मेरी बात सुनो, यहाँ वो चगलों की तरह दांत ना निकालो, कोई बात करने वाली करो। वो जो जैसे वो कजर आते हैं, कोई एक बात है लॉजिकल वाली, लॉजिकल यार लॉजिक वाली क्या बात, उसके पीछे भी बंदा कोई नहीं यार, बेचारा यार मेरी बात सुन, एक मिनट मेरी बात सुन ले, मेरी बात यार वो ना वो 2-2.5 साल, मेरी बात
बात चाचे की सुनो। दोनों की सुनते रहो आप बैठ वो कर। उधर जलसा हो रहा था, जलसा PMLN का जलसा हो रहा था इधर हरिपुर कहीं नवाज शरीफ, तो वहाँ पे किसी बंदे ने खड़े होकर नारा लगाओ नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। उसने कहा भाई तेरी में पहले बढ़ाया था कदम बढ़ाया। ओ यार वो बताइए एक मिनट, मेरी बात सुन यार, मेरी बात चाचा के सुनो यार, एक मिनट, चाचा के हंसने वाली बात नहीं है जी, मेरी बात सुनो। 2 साल के आज तक हमारे मुल्क में जितने भी लीडर बने हैं, जितने वजीर आजम बने हैं, कोई एक लीडर ऐसा दिखा दे कि जो 2-2.25 साल से जेल में हो, अवाम उसके लिए रोडों पे आए, उसके पीछे गोलियां खाए, जेलें खाए, जेलों में जाए, घर बार छोड़े, ठीक है, कोई ऐसा लीडर मुझे एक साबित कर दे। ये मौलवी हैं, उन्होंने सिर्फ एक लीडर बात सामने ये मौलवियों ने लास्ट गोली खाई है तुम्हारे आज के बाद। मेरी बात सुन, जी। मौलवी पहले आते से प्यार के साथ उनको हाथ फेर कर लाया जाता था, इस बार भी उनको सिर्फ हाथ फेर कर लाया गया है कि आप सिर्फ आए ताकि PTI वाले रुक जाएं, हम आपके साथ कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन बाद में बेचारा वो जो इनका साद रजवी साहब, उस बेचारे ने मैक पर माफियां मांगी हैं कि खुदा के लिए हमें रास्ता दो, हम पुरअमन हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने भाई उनके साथ अनहोनी की है। लेकिन वो बंदा वजीर आजम है जो 2.5-2 साल से जेल में है, जब इशारा करता है अवाम रोडों में बैठ जाती है। इसको बोलते हैं लीडर, इसको बोलते हैं लीडर। अब नहीं करेंगे, अब क्या इधर करना है। ये जिंदगी उसकी जिंदगी ऊपर वाला के हाथ में है। उठाओ मेरी बात, ना उसको कोई बंदा छुपा सकता है, ना कोई उसको मार सकता है। इज्जत उसको दी है ऊपर वाले ने, वो उससे कोई छीन नहीं सकता, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए। इज्जत अल्लाह ने उसको दी है और वो कोई छीन नहीं सकता। एक बात अभी लास्ट जेल में साथ जाती हुई यार मैं कहता हूँ भाई जियाले होंगे, चाचा जी भी हैं, PTI सपोर्टर है, इमरान खान को भाई बहुत सपोर्ट करते हैं। हर बार वीडियो में आप देखते हैं भाई हमारे गांव में इतने लड़के हैं। भाई जफर भाई आपने कभी सुना हो इस्लामाबाद एहतजाज हुआ है, हमारे गांव से कोई बंदा गया हो? नहीं। हम में से कोई बंदा गया हो? नहीं, कोई भी नहीं। फिर बात कर देते हैं कि हम जियाले हैं। भाई वो ऐसा बंदा है वो मुल्क के लिए अच्छा है, उसके पीछे अवाम है। हमारे गांव से तो कोई नहीं जाता भाई। और यार देखो ना, इधर भी कोई नहीं जाता। मैं इसकी आपको छोटी सी समझाता हूँ। 2 तरह के कारकुन होते हैं। एक होते हैं जो मतलब जज्बाती होते हैं, जो कि मतलब बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। चाचा भी उसमें नहीं है, आप ये ना समझिए चाचा इधर सपोर्ट करता है तो वो उसमें वो नहीं है। वो जो जलसे वगैरह या इस तरह के एहतजाज जाके मतलब अटेंड करते हैं ना, वो थोड़ा ऊपर लेवल के होते हैं। एक होता है खामोश कारकुन जिसको बोलते हैं, जो कि मतलब इनकलाबी होता है। बात सुन ले, जो खामोश कारकुन होता है ना वो इनकलाबी होता है। उसको मतलब जो खुफिया जहाँ पे जरूरत होती है, खासकर आपका जब इलेक्शन आता है ना उस वक्त उसकी जरूरत होती है। तो 2024 का जो इलेक्शन था ना, उसमें भाई इमरान खान का जो खामोश वोटर है ना, उसने उसको भाई बहुत ज्यादा वोट दिया आपके सामने। अभी तक उनसे भी सीधा खुदरा नहीं हो रहा मामला। ये आप इस चीज को मैं तुम्हें बात बताता हूँ यार उसको मौका दो यार, कुछ तो वो भी यार फनी सी बात है। मैंने फनी बात करने इधर आता है भाई। हम गए थे इमरान खान का दूसरा ना PTI का जलसा था, छोटा सा, ये मक्कुआना छोटा सा इतना है, हाँ इतना सा काबिल। हमारे गांव के कुछ लड़के गए हुए थे, मैं भी उनके साथ भी चला गया, कुछ हमारे और भी साथ वाले गांव के भाई। वहां पे ना वो थोड़ी सी पाबंदी लगी हुई थी, फ्री बिरयानी PTI सॉन्ग पे भाई जान बिरयानी खा रहे हैं बंदे। PTI का सॉन्ग चला है, एक चला है, दूसरा चलते ही भाई पुलिस आ गई। जो बंदे थे बेचारों की बिरयानी बीच में रह गई। जो उनका भाई अपने आप बेहोश मुजाहिद क्या बात है, पूरी बात सुन ले यार, कमोल मुजाहिद। जो भाई वहां पे वो जो खड़ा था, जो जिस सीट पे खड़ा था, जिसने वोट लड़ने थे, वो बंदा भाई उसका जो गार्ड थे वो भी भाग गए। जो उसको वोट करने आए वो भी सारे भाग गए। बेचारा बच गया, बेचारा बच गया। ये कहते हैं भाई करोड़ आवाम PTI के साथ है, अपने भाई एक छोटे से लीडर को नहीं बचा सके। सिर्फ भाई
4 में खामोश मुजाहिद मैं किधर आपको गए? बताता हूँ, ये जो मौलवी है ना, मतलब के रिकॉर्ड टूटा है 500-600 मौलवियों ने भाई दाढ़ी उतरवा दी। क्योंकि जो मौलवी उनको नजर आता था वो पकड़ लेते थे। भाई सुहेल भाई 4 बंदों से 4 से 150-200 बंदा डर के भाग गया। ये भाई आर्मी से लड़ने जा रहा, आप गलत डायरेक्शन में मेरी बात सुने, भाग गए, जान बचाई, जैसे जिधर भी गए, ठीक है, बल्ले का निशान छीन लिया गया, किसी को जूता दे दिया, किसी को विकेट दे दी, किसी को प्रेशर कुकर दे दिया, किसी को चिमटा दे दिया, किसी को इस्त्री दे दी। ये निशान दिए पाकिस्तानी हुकूमत ने। उसका एंड क्या हुआ? लोगों ने वो एक एक निशान देख देख कर उस पे ठप्पे लगाए, और जो कहते थे कि ये जो इधर पंजाब है ना, ये मियां साहब का गढ़ है, इधर से तो एक सीट भी मियां साहब को नहीं मिली, सारे एमएनए हार गए। आबद शेर अली गया, सनाउल्लाह गया, राजा लियाज गया, वो ऐसे पत्ता सा मियां मनान गया। एक मुझे बता दे कि यहाँ से एक जीता है, एक बंदा। वो गार्ड बोलते थे क्योंकि हुकूमत उनकी, इसको बोलते हैं खामोश रिपोर्टर है। ऐसे किला काटता है रिपोर्टर, ऐसे काटता है रिपोर्टर जो ऐसे पाव देता है पूरी हुकूमत उनकी है भाई, पाकिस्तान उनकी आवाज़ हमारा सरकार है, बोलते हैं हुकूमत। इसका हिसाब उन्होंने देना है जिन्होंने हुकूमत चेंज की है। हमने जहाँ पे ठप्पा लगाना है वह पर ही लगाना है, सारी जिंदगी उधर ही ठप्पा लगेगा। और यार आप हम आदमी को यार एक बोल रहे थे बस ये नहीं पाकिस्तान के मुनाफिक कौम है वो, उसकी मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। 2018 में ना नवाज शरीफ बेचारे की हुकूमत जो है ना वो चलेगी 2017 में। उस वक्त उसकी मतलब अच्छी खासी गवर्नमेंट भी थी, मतलब काफ़ी सीटें भी थी उसके पास, और उसके अलावा उसको सपोर्ट भी थी। पंजाब में तो थी, बाकी भी भाई चारों सूबों में उसके पास जरूर थी। लेकिन यकीन करो वो देखने वाला था जब उसको मतलब ना ये जो एंकर हजरात हैं, ये उसके जो मतलब मीडिया में लोग हैं, उन्होंने उसको हाइप कर के ना लंदन से भाई पाकिस्तान बुला लिया है। जैसे मरियम नवाज वो मतलब लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे थे ना, तो उन्होंने यही समझ रखा था, जिस तरह वो नवाज शरीफ ने कहा था कि कदम बढ़ावा, वो मतलब जब वो उतरा है ना तो आगे सिर्फ रेंजर के कुछ 10 से 15 बंदे खड़े हुए थे, उसके अलावा उसने ऐसे कोई चीज नजर नहीं आई। हालांकि उसको पीछे से यही कहा गया था कि जब भी आप एयरपोर्ट पे आएंगे ना तो आप देखना दुनिया कैसे आपका इस्तकबाल करेगी है। मैं कहता हूँ वो एक उसके लिए ना एक आप कह लो कि एक अंधेरी रात की इबरत का निशान था। अंधेरी रात थोड़ी बहुत उस वक्त गैरत होती ना, वो सियासत वो पीछे चला जाता, बिल्कुल साइड पे चला जाता, सियासत नहीं करता, क्योंकि वो अभी भी आप उसका वो पिक्चर निकाल के देख लेना, ऐसे वो देख रहा है जिस तरह बंदा नहीं एक मतलब टूट चुका होता या मर चुका होता, लेकिन उसके बाद जो वो देख लो आज फिर वो मतलब वैसे ही, हालांकि उसके पास सपोर्ट नहीं है, उस दिन का गुस्सा निकाल रहा है वो बंदा, वो गुस्सा उसने निकालने के लिए उन्होंने वोट नहीं दिया है। और यार मेरी बात सुने, अब मौलवी की बात सुने और फिर एंड करते हैं। जी भाईजान इमरान खान जेल भोग रहा है ना, तो इस अवाम के लिए भोग रहा है। जब उनको इधर की एजेंसियों ने, हुकूमत ने कहा कि आप इधर से चले जाए बाहर, तो उसने कहा कि मेरा बाहर क्या है, मेरा जो कुछ है इधर पाकिस्तान में है। तो ये एक आदमी के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसने पाकिस्तान, ये इमोशनल बातें हैं, इमोशनल नहीं भाई यार एक तो मौलवी साहब मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग पहले क्या सोए हुए हैं, एक बंदे को बोलने तो दे यार। जब दवल भाई क्या यार आप बोलने क्यों नहीं देते उसको? इमोशनल बात है, तेरे को ज्यादा टेंशन है। मौलवी के पास एक बात ही खत्म हो गया, हम क्या चलो अच्छा बता चाचा मेले पर कभी गया इधर कुत्ते लड़ते हैं वो बड़े मुंह वाले होते हैं, वो परे बैठा है। चलो यार वाइंड अप करो, बात करनी की मौलवी नहीं यार देखो ना भाई 2 घंटे वेट किया। और यार बाकी वीडियो भाई अच्छी थी, हमको नहीं बताया, अच्छा है वो वीडियो काफी अच्छी थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। बस करें।